दिल्ली और पंजाब को संभाल नहीं पा रहे हैं, गुजरात में दौड़ लगा रहे हैं केजरीवाल। देखिए, अरविंद केजरीवाल देश के इतिहास के सबसे निकम्मे नकारा मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली के अंदर उन्होंने कहा था हम 500 नए स्कूल खोलेंगे, एक भी नया स्कूल नहीं बनाया। उन्होंने कहा था हम 20 नए कॉलेज खोलेंगे, एक भी नहीं बनाया। उन्होंने कहा था 200 नए अस्पताल बनाएंगे, एक भी नहीं बनाया। 900 मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बात की थी, 100 बनाए, जिसमें 100 में से 70-80 बंद हो चुके हैं। कहीं में कुत्ता घूम रहा है, कहीं में गाय घूम रही है, कहीं पे कूड़े के ढेर लगे हैं। जिस बात की ये कहते थे कि जब हमारी सरकार आएगी 3 महीने के अंदर नशे का कारोबार बंद कर देंगे, आज वहाँ रोज 4 से 5 लोग नशे के कारण मर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल वोटों की खातिर पंजाब चुनाव में खालिस्तानी आतंकवादी के घर पे सोए थे, क्योंकि उनको लगता था इससे कट्टरपंथियों के वोट मिल जाएंगे। पंजाब सरकार के 15-15 अफसर अगर खड़े रहते हैं और उनकी मौजूदगी में किसी की हत्या हो जाती है, और इससे पहले सिद्धू मूसेवाला जैसे फेमस एक सिंगर की हत्या जो पूरी दुनिया में अपनी गायकी के कारण प्रसिद्ध थे, तो अरविंद केजरीवाल इज द नेम ऑफ द बिगेस्ट फ्रॉड इन इंडिया। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। दिल्ली छोड़ करके गुजरात की दौड़ लगाने वाले, पंजाब को न संभालने वाले अरविंद केजरीवाल के उस पंजाब में दिन दहाड़े 15 पुलिसकर्मियों के बीच में सुधीर सूरी की हत्या कर दी जाती है। क्या यही कानून व्यवस्था है? दिल्ली में दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े करने वाले इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता और भाजपा नेता तेजेंद्रपाल बघेल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली और पंजाब को संभाल नहीं पा रहे हैं, गुजरात में दौड़ लगा रहे हैं केजरीवाल। देखिए, अरविंद केजरीवाल देश के इतिहास के सबसे निकम्मे नकारा मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं होता लेकिन सलाह दूसरों के लिए होती है। वो कुछ भी अगर आप उनको सलाह मांगोगे, शायद उनके पास यूनाइटेड नेशंस के लिए भी सलाह होगी, तो वर्ल्ड बैंक के लिए भी सलाह होगी। आप देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ। पिछले साल जब पंजाब में उनकी सरकार नहीं थी, तो पंजाब सरकार को ये कहते थे कि हमने पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलके एक बायो डिकम्पोजर बनाया है और ये बहुत सस्ता है। अगर एक किसानों को दे दिया जाए और किसान अगर इसको अपना खेतों में छिड़क दे, तो जितनी पराली है वो 15 से 20 दिन के अंदर फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं? वो पंजाब को जिम्मेदार कहते थे कि पंजाब के कारण दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। आज 7 महीने से उनकी सरकार है। अगर इतना सस्ता डिकम्पोजर वो 1-2 साल पहले बना चुके थे, तो पंजाब के किसानों को क्यों नहीं बांटा गया? आज के दिन तक 21,000 से ज़्यादा घटनाएं पराली जलाने की हो चुकी है। और जब मैंने किसानों से बात की, उन्होंने कहा कि हम शौक से नहीं जला रहे। अगर हम वहाँ पे पराली जलाते हैं तो दिल्ली अगर धुआं जाता है तो सबसे ज़्यादा धुआं तो हमारे लंग्स के अंदर जा रहा है। तो वो ये कहते हैं कि हम भैया मजबूरी है हमारी, क्योंकि सरकार हमें सोल्यूशन देने में फेल साबित हुई। तो जो अरविंद केजरीवाल पंजाब सरकार को तब सलाह देते थे जब उनकी सरकार नहीं थी, आज वो कहाँ गए हैं? ना दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली में है पिछले 20 दिन से, ना पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाब में है। दोनों पॉलिटिकल टूरिज्म के ऊपर गुजरात में और हिमाचल में घूम रहे हैं, और उनकी जनता उनको ढूंढ रही है और प्रदूषण के कारण मर रही है। लेकिन पंजाब में दिन दहाड़े शिवसेना नेता की धीरज सूरी की हत्या कर दी जाती है, वो भी 15 पुलिसकर्मी मौजूदगी में। देखिए, ये लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा फेलियर है। 3 दिन पहले ही उनके करीबियों ने उनकी हत्या की आशंका जताई थी, जिसका मैंने जो फेसबुक पोस्ट है शेयर भी किया है। उन्होंने कहा कि हमने पुलिस को, सरकार को आगाह किया है। पंजाब सरकार के 15-15 अफसर अगर खड़े रहते हैं और उनकी मौजूदगी में किसी की हत्या हो जाती है, तो इसका मतलब ये इशारा दिया है आतंकवादियों ने, हम जब चाहे जिसको मर्जी जब मन करे मार सकते हैं। और इससे पहले सिद्धू मूसेवाला जैसे फेमस एक सिंगर की हत्या जो पूरी दुनिया में अपनी गायकी के कारण प्रसिद्ध थे, कई नेशनल प्लेयर्स की हत्या, तो ये पहली घटना नहीं है। इस प्रकार की अनेकों घटनाएं हुई हैं। जिस बात की ये कहते थे कि जब हमारी सरकार आएगी 3 महीने के अंदर नशे का कारोबार बंद कर देंगे, आज वहाँ रोज 4 से 5 लोग नशे के कारण मर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार बिल्कुल नाकाम साबित हुई है। लेकिन सर, दिल्ली में कहते हैं कि मेरे पास दिल्ली पुलिस नहीं है, इसलिए कानून व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन पंजाब में तो पुलिस है ना उनके पास। मैंने आपको वही कहा, जब अरविंद केजरीवाल के पास कुछ नहीं होता तो उनके पास 50 तरह की सलाह होती है, लेकिन जब कुछ आ जाता है तो लोगों को पता लग जाता है ये चलाने में नाकाम है। आप देखिए, दिल्ली के अंदर उन्होंने कहा था हम 500 नए स्कूल खोलेंगे, एक भी नया स्कूल नहीं बनाया। उन्होंने कहा था हम 20 नए कॉलेज खोलेंगे, एक भी नहीं बनाया।
उन्होंने कहा था 200 नए अस्पताल बनाएंगे, एक भी नहीं बनाया। 900 मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बात की थी, 100 बनाए, जिसमें 100 में से 70-80 बंद हो चुके हैं। कहीं में कुत्ता घूम रहा है, कहीं में गाय घूम रही है, कहीं पे कूड़े के ढेर लगे हैं। तो अरविंद केजरीवाल इज़ द नेम ऑफ द बिगेस्ट फ्रॉड इन इंडिया। लेकिन बात करें सर, ये वही पंजाब है जहाँ पर पीएम मोदी की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जाता है, सिद्धू मूसेवाले की हत्या की जाती है और फिर धीरज सूरी की हत्या की जाती है। मैं तो वही कह रहा हूँ, पिछले 7 महीने से वहाँ पे जिस तरीके से एक लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है, मुझे लगता है कि ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि पंजाब एक बहुत सेंसिटिव स्टेट है जहाँ बहुत बड़ा आतंकवाद रहा है और पाकिस्तान बॉर्डर के साथ टच करता है, और ऐसे में उसकी सुरक्षा का एक अहम ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा जो पंजाब के सुपर बॉस हैं, भगवंत मान के भी बॉस हैं, उनका सिर्फ ध्यान अपना राजनीति पे है और पंजाब और दिल्ली से वो गायब है। तो सर मान लिया जाए कि खालिस्तानियों की राह पर जा रहा है, खालिस्तानियों की राह पर जा रहा है। राह पर नहीं जा रहा, उनके साथ मिलके जा रहा है। अरविंद केजरीवाल वोटों की खातिर पंजाब चुनाव में खालिस्तानी आतंकवादी के घर पे सोए थे, क्योंकि उनको लगता था इससे कट्टरपंथियों के वोट मिल जाएंगे। तो अगर जो सबसे बड़ा नेता है आपके शहर का, आपके स्टेट का, वही अगर आतंकवादियों के घर में जाके सोएगा, प्रो खालिस्तानी लोगों को बढ़ावा देगा, उनसे फंडिंग लेगा, तो निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाएं बढ़ेंगी, उनकी हिम्मत भी बढ़ेगी। आखिरी सवाल, दिल्ली और पंजाब को छोड़ करके गुजरात की ओर दौड़ लगाना और वहाँ पर लुभावने वायदे करना। सर ऐसा ना, वायदे तो दिल्ली में भी बहुत किए थे। पूरी दिल्ली में वाईफाई मिलेगा, आप बता दो एक भी शहर जहाँ वाईफाई हो। पूरी दिल्ली के अंदर 500 स्कूल खुलेंगे। अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के अंदर जो 5 स्कूल उन्होंने बनाने शुरू किए और कंप्लीट कर दिए हो, उसके नाम बता दें। दिल्ली के अंदर 20 कॉलेज खुलेंगे, एक कॉलेज का नाम बता दें। दिल्ली के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन्होंने घोषित करके उसकी एडमिशन्स भी लेनी चालू कर दी और उसका वीसी भी डिक्लेयर कर दिया, लेकिन आज तक नींव का पत्थर उसका नहीं रखा गया है। तो अब सोचिए, जो व्यक्ति इतना बड़ा फ्रॉड हो सकता है, उसका क्या कहा जाए।